हेलो माय फ्रेंड्स, जूनियर डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि माँ बाप को थैलासीमिया नहीं है लेकिन बच्चे को थैलासीमिया हो गया, इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब देने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग कैसे इसका उत्तर देंगे। अभी सबसे पहले आपका जानना जरूरी है, व्हाट इज थैलासीमिया। थैलेसीमिया का क्या है, थैलेसीमिया क्या है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जहाँ हीमोग्लोबिन खून में बनता नहीं है वो थैलेसीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाती है। अभी क्यों क्यों बंद हो जाता है, तो बंद इसलिए होता है। मैं यहाँ कुछ लिख के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ लिखा थैलासीमिया। अभी व्हाट इज थैलासीमिया। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी क्यों, व्हाई। द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन इज डैमेज्ड। द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो जीन है वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज का वजह से क्या होता है, थैलासीमिया ग्रो होती है। अभी ह्यूमन बॉडी, कोई भी इंसान का बॉडी में हमेशा दो कॉपी ऑफ जीन्स रहता है, टू। मैंने यहाँ क्या लिखा, ह्यूमन बॉडी देयर आर टू कॉपीज ऑफ जीन। ह्यूमन बॉडी देयर आर टू कॉपीज ऑफ जीन। सेम सेम हीमोग्लोबिन हैज़ टू कॉपी। हीमोग्लोबिन का भी दो कॉपी है, जैसे 1 and 2, टू कॉपी। If these two copies are damaged, अगर ये दो जो कॉपी है, ये कॉपी अगर डैमेज हो जाए हीमोग्लोबिन का, तो आपका थैलेसीमिया होने का चांसेस है। अब ये वो डैमेज कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ एक कॉपी बनाया और एक कॉपी बनाया। अभी दोनों कॉपी को देखो, मैं रेड लाइन से एरो दे रहा हूँ, ये डैमेज हो चुका। देन इट विल बी थैलासीमिया। दिस इज कॉल्ड थैलासीमिया, जब दोनों हीमोग्लोबिन कॉपीज आर डैमेज्ड बिहाइंड द जीन्स। अभी क्या है, कोई लोगों का वन जीन्स अच्छा है, वन कॉपी अच्छा है, और अनदर कॉपी इज एबनॉर्मल। कैसे कैसे मैंने यहाँ लिखा, इफ समवन हैज वन जीन इज नॉर्मल, someone has one gene is normal and another is abnormal, means क्या है, एक जीन नॉर्मल और अनदर जीन इज एबनॉर्मल। इसको बोलता है असिम्टोमेटिक पेशेंट ऑफ थैलासीमिया। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स ऑफ थैलासीमिया, क्योंकि इन लोग बाहर से समझ नहीं पाता इन लोगों को थैलासीमिया है। बाहर से इन लोग नॉर्मल जैसा बिहेव करता है, नॉर्मल जैसा लाइफस्टाइल बिताता है। अभी इसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ बताता हूँ, ये फादर ये मदर। अभी फादर का दो जीन से दो कॉपी है, मदर का भी दो है। अभी फादर का एक जीन्स डैमेज है, मदर का भी एक जीन्स डैमेज है। देखिए, फादर और मदर, फादर का दो कॉपी, मदर का दो कॉपी। फादर का एक कॉपी नॉर्मल, एक कॉपी डैमेज। मदर का एक जीन्स नॉर्मल, मदर का एक जीन्स डैमेज। फादर का एक जीन्स नॉर्मल, एक जीन्स डैमेज। अभी ये कैसे होता है, जब फादर का शुक्राणु, दो शुक्राणु मैं यहाँ दिखाया, फादर का ये दो शुक्राणु है। शुक्राणु तो बहुत सारे होता है, मिलियंस होता है। तो इसमें से कोई एक शुक्राणु अगर डैमेज हो, कोई एक शुक्राणु अगर डैमेज है, उसका जीन डैमेज है, तो और इधर मदर का जो अंडा मैंने बनाया, मदर का अंडा, एक अंडा नॉर्मल है और एक अंडा का जीन जो है डैमेज है। अगर ये डैमेज है, मतलब एक नॉर्मल एक डैमेज, एक नॉर्मल एक डैमेज। अभी ऐसा अगर फादर मदर को हो, तो फादर मदर को आउटरली पता नहीं चलता कि उन लोग थैलेसीमिक है।
लेकिन जब उन लोग बच्चा पैदा करते हैं, जैसे मैं उदाहरण तौर पे यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ए शुक्राणु है, ए, इसको नाम दिया मैंने बी, यहाँ अंडे को, फीमेल ओवम को नाम दिया सी एंड डी। तो इसमें से एक डैमेज, इसमें से एक डैमेज, इसमें से एक नॉर्मल, यहाँ से एक नॉर्मल। अभी ए, अगर ए प्लस सी हो जाए, ए प्लस सी हो जाए तो नॉर्मल, ए है नॉर्मल, कोई थैलेसीमिया होने का चांसेस नहीं है। अभी ए प्लस डी हो जाए तो ए, यहाँ ए लिया, यहाँ डैमेज डी, ये जो ओवम है, ये अंडा है, उसमें एक डैमेज है, और ए का जो है नॉर्मल है, शुक्राणु नॉर्मल है, तो ए और डैमेज ओवम डी, ये अगर ए प्लस डी हो जाए तो मतलब एक जीन नॉर्मल, एक जीन डिफेक्ट। फिर बी को लिया जाए, बी डैमेज शुक्राणु, डैमेज जीन, और सी नॉर्मल ओवम या अंडा, इसको जोड़ दो तो क्या होगा, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी में एक नॉर्मल, एक डैमेज, बी एंड सी में एक नॉर्मल, एक डैमेज। अभी इसमें से और एक, अब बी ले लिया, मान लो बी और इधर डी जुड़ जाए, बी और डी जुड़ जाए, बी शुक्राणु और डी ओवम अंडा, अगर ये जुड़ जाए तो बी प्लस डी, तो दोनों ही यहाँ डैमेज है। तो दोनों जब डैमेज होता है, ये दोनों जब डैमेज होता है तो बच्चा 100% 100% थैलेसीमिया, थैलेसीमिक चिल्ड्रन, चाइल्ड, 100% थैलेसीमिक चाइल्ड। अभी बहुत सारे पेरेंट्स क्या है, शादी के पहले पता नहीं चलता जो माँ को या उस लेडी को थैलेसीमिया कौन सा है, कैसे है। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे एक थैलेसीमिया होता है, इफ समवन हैज़ नो जीन्स, वन जीन्स इज नॉर्मल एंड अनदर इज एबनॉर्मल, दैट मीन्स एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इज इक्वल टू आउटवर्डली थैलेसेमिक पेशेंट। लेकिन उसको क्या है, बाहर से नॉर्मल दिखाई देता है, लाइफस्टाइल नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन इन लोग जब शादी करता है, अगर बाई चांस बी और डी जुड़ जाता है, बी और डी जुड़ जाता है, दोनों जीन जब डैमेज हो जाता है तो 100% बच्चा थैलेसेमिक होती है। तो माँ बाप नॉर्मल होते हुए भी बच्चा थैलेसेमिक होता है। अब ये कैसे होता है, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाया। थैंक यू।